राजस्थान में क्यों नहीं चलती अमित शाह की चाणक्यी। प्रदेश में सफल नहीं हो पा रहा भाजपा का सीक्रेट प्लान। आखिर क्यों गहलोत और सचिन लड़कर भी हो जाते हैं एक। गहलोत सचिन की एकजुटता से कांग्रेस का चुनावी अभियान हुआ तेज। भारतीय जनता पार्टी के नीति निर्धारक ये समझ नहीं पाते हैं कि आखिरकार राजस्थान में गहलोत और सचिन पायलट आपस में लड़कर भी कैसे एक हो जाते हैं। कारण कि भाजपा को दोनों के लड़ने में फायदा है। यदि दोनों आपस में लड़ेंगे तो भाजपा को अगले विधानसभा चुनाव 2023 और लोकसभा चुनाव 2024 में फायदा पहुंचेगा। परंतु ये दोनों लड़ते लड़ते एक हो जाते हैं और भाजपा का सीक्रेट प्लान बार बार फेल हो जाता है। राजनीति के जानकार बताते हैं कि ये दोनों लड़कर भी इसलिए एक हो जाते हैं क्योंकि ये दोनों खुद से ज्यादा कांग्रेस और उसके सिद्धांतों में विश्वास करते हैं। दोनों में राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, परंतु कांग्रेस की नीति और आदर्श से बाहर होकर वे अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करना नहीं चाहते। इसी कड़ी में पिछले दिनों राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले गहलोत पायलट के बीच चला रहा विवाद आखिरकार सुलझा लिया गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की मौजूदगी में हुई बैठक में दोनों नेताओं के बीच सुलह हो गई है। हालांकि इस विवाद की शुरुआत साल 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद हुई थी। तब सचिन पायलट ने विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी को सत्ता में दोबारा स्थापित करने के लिए कई चुनावी सभाएं की थी, जिसका फायदा भी कांग्रेस को मिला। नतीजा जब सामने आया तो लगा कि सचिन पायलट को सीएम पद मिलेगा, लेकिन पार्टी ने जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत पर दांव चला और उन्हें सीएम बनाने का ऐलान किया, जबकि सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री का पद दिया गया। दरअसल साल 2013 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को राजस्थान में हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद राजस्थान कांग्रेस प्रमुख की जिम्मेदारी सचिन पायलट को दे दी गई। सचिन पायलट ने 5 साल तक राज्य के हर एक जिले का दौरा कर पार्टी को मजबूत करने के लिए जमकर मेहनत की। सचिन पायलट को उनकी मेहनत का फल 2018 के विधानसभा चुनाव में मिला, जब राजस्थान की जनता ने कांग्रेस को 100 सीटें दी। हालांकि बाद में कांग्रेस की विधानसभा में संख्या 108 तक पहुंच गई, जो बहुमत के आंकड़ों से ज्यादा है। सचिन पायलट गहलोत सरकार में डिप्टी सीएम जरूर थे, लेकिन आए दिन गहलोत और पायलट गुट के बीच बयानबाजी होती रहती थी। साल 2020 में राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी ने सचिन पायलट को विधायकों को खरीद फरोख्त मामले में पूछताछ का नोटिस भेजा था। इसके बाद सचिन पायलट दिल्ली चले गए और विद्रोह का ऐलान कर दिया। सचिन पायलट अपने करीबी विधायकों के साथ हरियाणा के मानेसर के एक रिजॉर्ट में ठहरे थे। उनके समर्थकों ने अशोक गहलोत को सीएम पद से हटाने की मांग की। हालांकि उसके बाद सचिन पायलट पर कार्रवाई की गई और उनके 2 करीबी विधायकों को मंत्री पद से हटा दिया गया। अशोक गहलोत किसी तरह से अपनी सरकार को बचाने में कामयाब हुए। बाद में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच सुलह हो गई। सचिन के करीबी विधायकों को गहलोत कैबिनेट में फिर से जगह दी गई। राजस्थान कांग्रेस में दरकिनार किए जाने के बाद से ही लंबे समय से खफा चल रहे सचिन पायलट पिछले कुछ महीनों से आक्रामक तेवर दिखा रहे थे और उनकी ओर से प्रदेश भर में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर निकाली गई यात्रा के चलते विवाद और गहरा गया था। पायलट ने जून के पहले हफ्ते तक उनकी मांगों का हल नहीं निकलने पर गहलोत सरकार को घेरने का खुला ऐलान कर दिया था। पायलट ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के कार्यकाल में हुए घोटाले की जांच कराने, पेपर लीक मामले में बेरोजगारों को मुआवजा दिए जाने और आरपीएससी को भंग किए जाने की मांग की थी। हालांकि कांग्रेस आलाकमान ने काफी समय से चले आ रहे अशोक गहलोत और सचिन पायलट के विवाद को सुलझा लिया। दोनों इस बात पर एक हो चुके हैं कि राजस्थान के दोनों दिग्गज एकजुट होकर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत सुनिश्चित करेंगे। राजस्थान में पार्टी के घमासान का समाधान निकालने के लिहाज से ये कांग्रेस हाईकमान के लिए बड़ी सियासी कामयाबी है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मिली बड़ी जीत के बाद तमाम राज्यों में कांग्रेस की सियासत को कामयाबी की पटरी पर लाने की मशक्कत में जुटे हाईकमान के लिए राजस्थान में गहलोत सचिन का घमासान सबसे बड़ी सिरदर्द रहा और अब ये सिरदर्द समाप्त हो चुकी है और दोनों पार्टी को विधानसभा चुनाव को जिताने में पूरी तरह लग चुके हैं। और भाजपा को अफसोस है कि आखिरकार राजस्थान में अमित शाह की चाणक्यी क्यों नहीं चल पाती है।